बाराबंकी जनपद में आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा भ्रष्टाचार और बाल श्रम से जुड़े मामले को उजागर करने के बाद कथित रूप से उन्हें धमकाने और झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश का मामला सामने आया है। आरटीआई कार्यकर्ता निहाल अहमद सिद्दीकी ने इस संबंध में जिलाधिकारी सहित संबंधित विभागीय अधिकारियों को पूर्व में भी शिकायत दी थी। बताया गया है कि प्राथमिक विद्यालय बरकत नगर में कथित बाल श्रम और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सूचना मांगने के बाद से ही उन्हें लगातार अज्ञात नंबरों से फोन कॉल कर अलग अलग स्थानों पर बुलाया जा रहा था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह सब उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और किसी झूठे मामले में फंसाने की साजिश के तहत किया जा रहा है। सिद्दीकी का कहना है कि उन्होंने पूरे प्रकरण की जानकारी प्रशासन को दी थी, लेकिन इसके बावजूद दबाव और धमकियों का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में 2016 में तत्कालीन मुख्य सचिव आलोक रंजन द्वारा जारी उस शासनादेश का भी हवाला दिया है, जिसमें आरटीआई आवेदकों को धमकाने वालों पर सख्त कार्रवाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। मामले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि यदि सूचना मांगने वाले ही असुरक्षित होंगे तो पारदर्शिता और जवाबदेही की व्यवस्था कैसे मजबूत होगी। अब निगाहें प्रशासन की कार्यवाही पर टिकी हैं कि क्या शिकायतकर्ता को सुरक्षा और न्याय मिल पाता है या नहीं। जिलाधिकारी के आज किस संबंध में शिकायत की क्या मामला है? देखिए, हमने पूर्व में एक शिकायत करी थी, एक वीडियो वायरल हुई थी छोटे बच्चों से झाड़ू लगवाने को लेकर हरक ब्लॉक के बरकत नगर प्राथमिक विद्यालय। इसको लेकर हमने शिकायत की थी, तो उसमें गलत आख्या लगा दी गई। तो इसकी शिकायत हमने दोबारा डीएम साहब में पहुँच करी थी, जिस वजह से हमें अपने लीगल प्रोसेस से ना बुलाकर इनलीगल तरीके से बुलाया जा रहा था। बेसिक खंड शिक्षा अधिकारी का एक बार अपने सीओजी नंबर से फ़ोन आया, उसके बाद हर बार अलग अलग नंबरों से फ़ोन आकर अलग अलग जगहों पर बुलाया जा रहा था, जिससे हमें ये प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं ये लोग हमें क्षति पहुंचाने की मंशा रख रहे हैं। इसलिए हमने आज ये शिकायत जाकर जिलाधिकारी महोदय से करी। क्या आरटीआई के संबंध में कुछ मामला था? देखिए, हम एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं, हमने आरटीआई भी मांगी थी। हमने बरकत नगर की प्राथमिक विद्यालय की जो गलत रिपोर्ट लगी थी, उसके तहत जिस तहत उन्होंने रिपोर्ट लगाई थी, उसकी भी हमने आरटीआई मांगी थी। और ज़िले के कई अन्य प्राथमिक विद्यालय हैं जिनकी हमने आरटीआई मांगी हुई है, जिस वजह से हमारे ऊपर गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये मामला दब जाए, और इसीलिए हमको अलग अलग नंबरों से फ़ोन कराकर अलग अलग जगहों पर बुलाया। क्या किसी तरह की धमकियाँ मिल रही हैं आपको? धमकियाँ यही मिल रही कि आप यहाँ मिलिए, वहाँ मिलिए। तो ये कहीं ना कहीं हमें क्षति पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है, मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। इसीलिए हमने आरटीआई कार्यकर्ता की हैसियत से और भारतीय किसान। जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया, हम इस पर जांच करेंगे और जल्द ही इस पर कोई निर्णय लेंगे। और हमने जिलाधिकारी महोदय को भी ये अवगत करा दिया कि हमने जनपद में और कई मामले इस तरह के उठाए हैं, जिसमें अभी हमने पूर्व में कोडिंग सिरप पर उठाया था मुद्दा, जिसमें से 3 मेडिकल स्टोर सीज हुए थे और एक जना जेल गया था। और झोला छाप जो अस्पताल चल रहे हैं, ट्रामा सेंटर बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, उस पर भी हमने आवाज़ उठाई है। और इस तरह की हम आवाज़ उठाते रहते हैं, इसलिए हमें आए दिन इस तरह की